सभ्यता होता तो हम कहाँ रहते। आप देखते हैं ना अमेरिका कैसे वार के लिए बोलता है और क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या गलत कर्म नहीं करते हैं। बोलते हर देश को विजय करूंगा, यह असुरी प्रभाव है। और ऐसे समय आएगा जो उनका गर्व है, अहंकार है, किसका? अमेरिका का, वो क्या होगा? जगन्नाथ संस्कृति में इसकी भविष्य शास्त्र में, भविष्य मालिका पुराण में मैंने लिखा हूं। उसमें क्या लिखा है ना, अमेरिका का 70% क्षेत्र जल में डूब जाएगा। लोग प्राण बचाने के लिए तड़पेंगे, जलवायु जहरीला बन जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा, प्रकृति पंचभूत प्रलय में अमेरिका खंड खंड हो जाएगा। गर्भ अहंकार प्रभु किसी का भी रखते नहीं। और ऐसे समय आएगा अमेरिका में परमाणु पड़ेगा, ये भी लिखा है शास्त्र। क्योंकि सब गोविंद सहते हैं पर कैसे नहीं सहते, क्योंकि देने वाले वही है, लेने वाले भी वही है। फिर समुद्र मंथन में अमृत का उत्पत्ति हुआ। उससे पहले धनंतरी भी उत्पत्ति हुए जिन्होंने औषधि के साथ अमृत भी लाए। तो अमृत आए, देवता लोग बड़ा आनंदित हो गए। असुर लोग बोले ये अमृत हम ले लेंगे, तो उन्होंने छीन लिया, लेके चल गए। पर भगवान तो रक्षा करते हैं ना देवताओं को। देव मानव को रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। तो प्रभु ने उस अमृत को असुरों से लाने के लिए प्रभु अपना मोहिनी रूप धारण किया। धारण करके असुरों को सम्मोहित करके, तुभ्यम शमये असुरो सम्मोहितो समय, भगवान कृष्ण स्वयं आदि विष्णु सनातन अमृत को हरण कर लिया। और उसी समय अमृत भारत की कई जगह पर पड़े, क्योंकि भारत देवभूमि है। एक नासिक के महाराष्ट्र में एक बूंद अमृत पड़ा था, एक प्रयाग है वहीं पर भी एक बूंद अमृत पड़ा था। ऐसे जहां जहां, हरिद्वार में भी पड़ा वहीं पर कुंभ लगता है, क्योंकि कुंभ में अमृत जा रहा था, उसमें गिरा। तो इसीलिए जो कुंभ उत्सव होता है, महाकुंभ प्रयाग में हुआ, अब नासिक में होगा। तो ये इसी कारण पवित्र स्नान को कुंभ स्नान कहते हैं। महाकुंभ स्नान करते हैं, अर्धकुंभ स्नान होता है। तो भगवान ने उस अमृत को छुड़ा लिया और देवता को बात किया। राहु केतु ने छद्म वेश में आके उसको खा लिए। भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र में 2 खंड कर लिए और उन्होंने भगवान को श्राप देने के लिए बोले। तो सूर्य देव को जो बताए थे राहु केतु के बारे में, उन्होंने सूर्य देव को अभिशाप दिया। तो इस कारण हर साल सूर्य पराग चंद्र ग्रहण होता है और इसीलिए हर सनातनी को हर दिन 2 समय सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना जरूरी है। सूर्य देव नहीं आते तब हम बचे, दुनिया बचेगा नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं सूर्य देव के लिए? हम तो खाते पीते हैं, उनसे लेते हैं, मात्र सिर्फ जल प्रदान करना उतना भी नहीं करते। हमसे बड़ा अनग्रेटफुल कौन है? अकृतज्ञ हैं हम, क्योंकि सनातनी होते हुए हम सूर्य देव को जल दे नहीं देते। और सूर्य देव को नहीं देते हैं तो नवग्रहों का पीड़ा हमारी ऊपर आता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई अर्थ दुखी, तो कोई सांसारिक दुख में डूबता है। तो इसलिए सनातन धर्म में नियम है हर सनातनियों को सूर्य देव उदय अस्त के समय अर्घ्य प्रदान करना। इसमें क्या मिलेगा ना, सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले तो उससे खाते पीते हैं, बचें। हमको आयु मिलेगा, कृपा मिलेगा, नवग्रहों का सुदृष्टि मिलेगा, भगवान विष्णु आनंदित होंगे। इसलिए ये प्रावधान है, इसको मानना चाहिए हमको। तो भगवान कच्छप अवतार होके देवता को अमर बना दिया। देवता अमर बन गए तो भगवान वैकुंठ में आनंद में जोग निद्रा में सो गए। और आज भी धरती जो चलता है, समुद्र मंथन की जो भगवत कृपा है,
उस कृपा को आधार करके आज मानव सभ्यता बचाए, नहीं तो असुर सभ्यता होता तो हम कहाँ रहते। आप देखते हैं ना अमेरिका कैसे वार के लिए बोलता है और क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या गलत कर्म नहीं करते हैं। बोलते हर देश को विजय करूंगा, यह असुरी प्रभाव है। और ऐसे समय आएगा जो उनका गर्व है, अहंकार है, किसका? अमेरिका का, तो क्या होगा? जगन्नाथ संस्कृति में इसकी भविष्य शास्त्र में, भविष्य मालिका पुराण में मैंने लिखा हूं। इसमें क्या लिखा है ना, अमेरिका का 70% क्षेत्र जल में डूब जाएगा। लोग प्राण बचाने के लिए तड़पेंगे, जलवायु जहरीला बन जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा, प्रकृति पंचभूत प्रलय में अमेरिका खंड खंड हो जाएगा। गर्भ अहंकार प्रभु किसी का भी रखते नहीं है। और ऐसे समय आएगा अमेरिका में परमाणु पड़ेगा, ये भी लिखा है शास्त्र में। क्योंकि सब गोविंद सहते हैं पर ऐसे नहीं सहते, क्योंकि देने वाले वही है, लेने वाले भी वही है। तो इसलिए हमेशा ही प्रभु जी की शरण में जितना प्रभु देते हैं उसमें संतुष्टि हो जाओ। ना मिले तो भोजन तभी भी क्या दुख है, गरीब हुए तो तभी क्या दुख है। सकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, मानव अपना कर्म को भोगता है और कर्म अच्छा करो अच्छा भोगोगे, कर्म बुरा करेंगे तो बुरा फल भोगेंगे। पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किए, दान धर्म पुण्य, इस जीवन में बड़े लोग बने हैं, अमीर लोग बने हैं, खाने पीने को सब मिलता है, जो चाहे करते हैं। फिर धर्म करें फिर दोबारा अमीर बनेंगे, पर हम ना भजते हैं ना कर्म करते हैं। कोई गरीब नहीं, कोई धनी नहीं है। पूर्व जन्म का कर्म के कारण कोई गरीब होता है, कोई धनी होता है। पूर्व जन्म के कारण के अनुसार कोई सन्यासी होता है, कोई साधु होता है, कोई चोर होता है, कोई डकायत होता है, कोई लुटेरा होता है। तो इसलिए शास्त्र में सत्संग का प्रावधान है, और सत्संग जो करते हैं वो लोग कभी गलत नहीं करते हैं। और आप लोग सत्संग में बैठे हैं ना, सीखो, अपने जीवन को परिवर्तन करो, नहीं तो मानव जीवन बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। सबको कर्मफल चुकाना है और सबको यहाँ छोड़ना भी है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए भगवान कच्छप भगवान होके सारा संसार का कल्याण प्रभु किया, इसीलिए प्रभु कच्छप अवतार धारण किए। औषधे चिंतयति विष्णु भोजनिश्च जनार्दनम, शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्रधर देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमम, नारायणं तनोत्यागे श्रीधरम प्रिया संगमे, दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम, कानने नारसिंहंश्च पावके जलसायिनम, जलमध्ये वरांश्च गमने वामनश्चैव, पर्वते रघुनंदनम, सकल कार्ये सुमाधव। माधव कौन है? विष्णु। सुमाधव यानी सबका कल्याण गोविंद करता है। आनंद से एक बार हरि हरि। माधव 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 माधव